आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। सोनू जायसवाल, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अभी यहाँ पहुंचे हैं 18 नंबर वार्ड ऋणमा काशी नगर। अभी हम बात करते हैं न्यू प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी जी से। सबसे पहले ये बताइए, आप किन किन मुद्दाओं के लेके आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? सबसे पहला मुद्दा है सड़क, नाली जी जी और पानी। जी ये तीन महत्वपूर्ण योजना हमारे मस्तिष्क में बना हुआ है, करीब 1.5 साल से बना हुआ है और इसमें हम लगातार कमियां देख रहे हैं। लेकिन उम्मीदवार को अगर पावर मिल जाए तो बोलने का अधिकार मिलता है। जो अधिकार हमें जनता देगी उसके अनुसार इस कमी को पूरा करने में हम सक्षम रहूँगा। ठीक है। और विस्तृत जानकारी के अनुसार हम बता देना चाहते हैं कि सड़क का जो कंडीशन अभी भी है, जी जी ऐसा है कि कोई भी योजना पास हुआ है, सड़क हो या नाली हो या बिजली का काम हो, सारे काम में अधूरे काम हुए हैं और पूर्व के प्रत्याशी के अनुसार अधूरे काम को ही पास करा करके क्लोज कर दिया गया है। जो कि हमें बहुत बड़ा दुख हुआ था इस कारण से कि हमें पावर नहीं मिला था कि ताकि हम उसका जवाब दे सकें। लेकिन अब मौका आ चुका है कि जो कमियां हैं उस पर हम खरा उतर करके पूरी तरह मन तन मन धन से भी उस कार्य को हम पूरा करने के में सक्षम रहूँगा। और अब एक लाइन से विस्तृत संक्षिप्त में हम बता दे रहे हैं कि हम अभी सफ़र करते हैं सड़क मार्ग से। जी जी तो सड़क में माने इतना सड़क आपका जर्जर स्थिति में है कि कहीं ऐसा गड्ढा है करीब 2 इंच, कहीं 3 इंच, कहीं 4 इंच, माने बहुत समस्या के साथ ऐसे हमारे 18 नंबर के वार्ड के जनता लोग सफ़र करते हैं। माने ऐसा स्थिति बनता है कि कभी गिर जाएंगे तो बहुत भारी नुकसान होगा। तो हमको देख करके बहुत अफसोस होता था, लेकिन मन ही मन हम रह जाते थे, हम बोल नहीं पाते थे। तो उसके बाद फिर है कि सड़क जो भी इस निगम में पास हुआ, उस कार्य में ऐसे ठेकेदार लोग को काम दिया गया जो कि काम हुआ कम और कमीशन उनके पॉकेट में गया ज़्यादा। कुछ ठेकेदार मारे, कुछ वार्ड पार्षद मारे, कुछ अफसर खाए। ये सबसे बड़ा कमी है कि सरकार का पैसा है जो दुरुपयोग किया गया और जो पैसा जो उस सड़क बनने के लिए आवंटन किया गया, उस पैसे को इन लोगों ने गबन कर दिया और सड़क ऐसा बना कि करीब हमको लगता है कि 20 या 25 दिन में ही सड़क का नामो निशान जो है ना, कहीं ऐसा दाहिने में कहीं दब गया, कहीं बीच में है सो आपका छरी दिखने लगा, कहीं आपका अलकतरा कमी है। और ऐसा स्थिति बनता है कि दूसरा गाड़ी भी है ना तो चलने के लिए लायक नहीं रहेगा। अब मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ, लेकिन ऐसा बनाया गया है कि लोग अगर क्रॉस करें साइड से भी तो साइड लेने में मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से रोड में मिट्टी का जो दिया जाता है, एक फीट हो या आधा फीट हो, जितना भी हो, चाहे 3 फीट हो, 2.5 फीट हो, उसमें न के बराबर दिया गया है, जिसके वजह से गाड़ी को अप डाउन करने में, आगे पीछे करने में भारी सामना करना पड़ता है। इस तरह से हमारे साथ भी हो चुका है। कभी ये लगा कि हम ही गिर जाएंगे, बान पर हम रहते हैं, तो यह था कि हम ही गिर जाएंगे गाड़ी को आगे बढ़ाने में। तो यही सब मुद्दा है सड़क को लेकर के। और उसके बाद है सो आपका ये बिजली में हम अधिकांश देख रहे हैं कि न के बराबर उसमें भी काम हुआ है। कहीं कहीं आपका तार टंगा भी हुआ भी है तो महीना दिन या 1.5 महीना के बाद वो तार हुक से नीचे गिर के लटका हुआ है, जो कि खतरे के निशान है। कभी तार ऐसे जल गया, तो जल भी गया तो उसको विधिवत ऐसे टेप मार करके सुरक्षित नहीं किया गया, जिससे कि कोई सामान कोई भी आदमी ले जाएगा, चाहे ट्रैक्टर पार होगा, चाहे ट्रक भूसा का पार होगा, तो उसमें सटने की संभावना रहता है और उस भूसा को नुकसान पहुंच सकता है। तो यही सब बात है बिजली में। और बिजली में है कि आपका स्ट्रीट लाइट जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है रात के अंधेरे के लिए, क्योंकि रात में जो है कुछ लोग भ्रमण करते हैं
मॉर्निंग वॉक की तरह रात में भी हैं सो अपना टहलते हैं, तो उसमें अंधेरा का सामना करना पड़ता है उनको, और जिसके चलते है सो हमको भी बहुत तकलीफ़ होता है कि हमारे जनता को इतना भारी नुकसान के साथ सफ़र करना पड़ रहा है। ये बहुत दयनीय स्थिति बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल भी स्ट्रीट जो लाइट जो लगा हुआ है कि जितना सेंसन होता है उतना लग नहीं पाता है, क्योंकि इसमें सब घूसखोरी के माध्यम से जो है ना, चमचा लोग जो हैं चापलूसी कर करके, जैसे 20 लाइट आपका आवंटन हुआ, 20 में से 15 लाइट लगा, और जो लाइट लगा जितना वाट का है उसमें डिमांड हुआ है, उस लाइट को है सो उन लोगों ने उतना डिमांड का लगाया नहीं, कम वाट को लगाया पैसा गबन करने के लिए। अच्छा, जो लाइट लगा है 3rd ग्रेड का माल लगा हुआ है कि आज लगा, 2 दिन के बाद वो है से आपका स्ट्रीट लाइट भग भुक कर करके ऑफ हो गया, फिर बना, फिर 2 दिन के बाद वही कंडीशन रहा। तो हमने बार बार बिजली विभाग से भी संपर्क किया, नगर निगम से भी संपर्क किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो ये सब भारी कमी है हमारे जो पूर्व प्रत्याशी थे, क्योंकि उनका कार्यकाल में जो हुआ जो कमी, उसको देख करके हमको अफसोस हुआ, जिससे कारण हम हैं सो इस वार्ड के जनता के पक्ष में, 18 नंबर वार्ड के जनता के पक्ष में हम अभी प्रत्याशी के रूप में हम मैदान में खड़े हुए हैं। अब रह गई कि अब जनता की मन हमारे पक्ष में रहते हैं तो ठीक है, तो हम सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 24 घंटे दिन रात माने मन लगा करके हम उनका समस्या समाधान करने में सक्षम रहेंगे। और इससे पहले भी हमने सदर ब्लॉक नियर केजी स्कूल के सामने हमने प्रज्ञा केंद्र संचालक भी हम रह चुके हैं, और उस समय हमारा जो वार्ड है पंचायत लेवल पर रेडमा दक्षिणी के नाम से जाना जाता था, और उस समय हम है सो ब्लॉक में स्थापित थे। उस समय जनता को देख करके हमने पूरे 18 पंचायत उस समय थे सदर ब्लॉक में, जिस समय नगर निगम स्थापित नहीं किया गया था। उस दौरान हमने जातीय स्थानीय आय प्लस आधार कार्ड का 18 पंचायत का जनता का हमने बनाया, और उसमें मैंने त्वरित काम करके निष्पादित किया, ताकि जनता को कष्ट का सामना न करना पड़े और समय पर उनको सर्टिफिकेट निर्गत किया जाए ताकि उनका काम हो सके। और रह गई बात कि उस समय भी उनका कार्यकाल में, मुखिया के दौरान में भी उनका कार्यकाल में बहुत कमी हुआ, मनरेगा में भी हुआ, रोड बना तो कहीं दिख रहा है मेटल दिख रहा है, तो कहीं आपका जो मोरम नहीं है, तो कहीं मोरम गायब हो गया, तो कहीं छड़ी नहीं, गट्टी नहीं, आपका पत्थर नहीं है। तो ये सब भारी कमी पहले हुआ है, और उसको ही देख करके हमने है सो इस पद के लिए हमने दावेदारी पेश किया है 18 नंबर वार्ड के लिए। अब आइए आपका पानी का, अभी भी पानी जो है से जनता के घर तक पहुंच से काफ़ी दूर है, ठीक है। और पानी का समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के जो पानी में जो है ना ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड है, जिसे चलते 18 नंबर वार्ड के जनता को परेशानी होता है। जैसे कि फ्लोराइड अगर हो जाए अगर शरीर में ज़्यादा, तो उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, पूरे बॉडी में पेन आ जाता है, फ्लोराइड की वजह से होता है। तो ये सब समस्या को देखते हुए हमने निर्णय लिया यही है कि अब तनी जनता से हम भी बात करके उनके कमियों को परख करके और इस वार्ड को जो है सो मजबूत स्थिति में ला करके और इस कमी को पूरा कर दें, ताकि हमारे वार्ड के लोग हमसे खुश रहें और हमेशा हम पर ध्यान बनाए हुए रखें। और उनका अगर आशीर्वाद रहा तो हम इस वार्ड नंबर 18 को माने एक तरह से मॉडल के रूप में हम करना चाहते हैं। हमारा यही प्लान है कि ताकि हम मॉडल बना दें और हमारे वार्ड नंबर 18 के जनता को कोई नुकसान ना पहुंचे और एकदम इत्मीनान से रहें, और उसमें जो भी कमी होगा हम उसका निष्पादन जरूर करेंगे। इस बार आज आपको चुनाव चिन्ह मिला, उस विशेष में अब कितना नंबर मिला और क्या छाप मिले ये बताइए। हमारा जो आज क्रमांक जो मिला है 5 नंबर क्रमांक है, सीरियल नंबर क्रम संख्या 5, और उसमें चुनाव चिन्ह हमारा है साइकिल का पंप
ठीक है। 5 नंबर में सबसे नीचे में है, ताकि ऐसा चुनाव चिन्ह हमें मिला है कि जनता को कठिनाई न हो हमको मत देने में। मतलब जनता से कहना है कि मतलब भारी से भारी मतों से आपको चुनाव चिन्ह साइकिल पंप छाप